के नॉर्मल हालात की तरफ हम कब तक जा सकते हैं? वैक्सीनेशन भी जो है ना वो आप लोग बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को लग रही है, स्कूल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। मुकम्मल लॉकडाउन ख़त्म होने में आप क्या समझते हैं कि कितना अरसा लग सकता है? 2-3 महीने, 4 महीने? जी देखें, ये जैसे हम हमेशा करते रहे फैसले, आपको पता है हम डेटा ड्रिवन फैसले करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदाद शुमार को देखा जाता है और उसकी सिम्त देख कर फिर आगे फैसले किए जाते हैं। तो बतदरीज हमें आगे लग रहा है कि उम्मीद है कि हमें ये मौका होगा कि हम बंदिशें कम करते जाएं। कितनी तेज़ी से कम होंगी उसका बराह रास्त ताल्लुक ये है कि वैक्सीनेशन कितनी तेज़ी से होती है। हुकूमत ने, वफाक ने जो वैक्सीन का इंतज़ाम करना था वो वैक्सीन का इंतज़ाम किया जा चुका है। जैसे मैंने आज अपनी मीडिया टॉक में भी बताया, जून के महीने के अंदर सिर्फ जो है 1 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन आ रही हैं। जुलाई के महीने में दोबारा 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आ रही, तो बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन आ रही हैं। सूबाई हुकूमतों ने अपने जो वैक्सीनेशन के सेंटर है उनमें इजाफा किया है, लेकिन हम उनसे कह रहे हैं इसमें मजीद इजाफा करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जैसे आज के में फैसला हुआ और उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट की कि हम अब जो निजी शोबा है उनके साथ भी मिलके और जो रियासती इदारे हैं उनके साथ मिलके ये वैक्सीनेशन सेंटर के अलावा भी फाइजर वैक्सीनेशन की भी आप 10 लाख डोजेस आप लोग खरीद रहे हैं, और क्या ये भी बताइएगा कि जो वैक्सीनेशन है ये सर्टेन एज के लोगों के लिए होगी फाइजर? नहीं, इस साल अभी जो हमारे पास आई है वो तकरीबन 1 लाख डोजेस हमारे पास वैक्सीन फाइज़र की आई हैं, और अगले माह के लिए जो हम ख़रीदने जा रहे हैं वो 10 लाख से ज़्यादा का है। वो फाइनल क्लोज नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। ये 1 लाख जो फाइज़र की हमारे पास वैक्सीन आई है, इसको जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनकी वो लोग जो हज पे जाना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया से अभी तक वो जो है क्लियरेंस नहीं हो सकी। हालांकि उम्मीद हमारी ये है कि शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत करके सऊदी अरेबिया अलाउ कर देगा जो दूसरी वैक्सीन हैं, कम से कम WHO अप्रूव्ड वैक्सीन जो हैं। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो एक तो वो आ गए हमारे हाजी जो हैं उनके लिए प्रायोरिटी होगी, फिर हमारे वो जो लोग जो बैरून मुल्क काम कर रहे थे और ऐसे मुल्कों में काम कर रहे थे जहाँ पर अभी वो सिर्फ वेस्टर्न वैक्सीन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट जिनके स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं और उनको इसी महीने में पहुंचना है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये लोग जो हैं ये तरजीहाती बुनियाद पे इस महीने किए जाएंगे। जब अगले महीने आएगा तो ज़ाहिर है वो बड़ी अवेलेबिलिटी होगी। तो आप लोग कहते हैं कि हम वैक्सीनेशन खरीद रहे हैं, ऑपोजिशन ये हमेशा से इल्ज़ाम लगा रही है कि हम वैक्सीनेशन हम खरीद नहीं रहे, खैराती वैक्सीनेशन पर हमारा ये सिस्टम सारा चल रहा है। तो ये इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं आप पर? हमें तो ये बताया जाता है कि वैक्सीनेशन खरीदी जा रही है, या ये सिर्फ ऑपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है कि हम सिर्फ खैरात ले रहे हैं? क्योंकि झूठ बोलने से की आदत से मजबूर है, मैं क्या कह सकता हूँ। और मतलब एक शख्स जो है वो डिटाई से झूठ बोलता चला जाए तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार हर दफ़ा ये याद दिलाता हूँ, ये बड़ा अच्छा होता है जब ये बात करते हैं ना वैक्सीन खरीदने की, तो मैं याद दिलाता हूँ जनाब आवाम को आपके ज़रिए मैं याद दहानी करा दूँ कि कहीं भूल ना गया हो ना कोई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, सेहत डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है। पूरे जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है हम तो 1 करोड़ से ज़्यादा वफाक जो है वो वैक्सीन ला चुका है। सिंध की में पीपल्स पार्टी हुकूमत अपनी अभी तक कितनी वैक्सीन लाने में कामयाब हुई है? 0। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जिसके वज़ीर आज़म हमें आइन का दर्स दे रहे थे, वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, और बड़ी बाइख्तियार हुकूमत है, वो तो हमारे सूबों से भी ज़्यादा इख्तियार रखते हैं। उन्होंने अभी तक कितनी वैक्सीन का इंतजाम किया आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए? 0। तमाम की तमाम वैक्सीन जो पाकिस्तान में करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आई है, सिवाय 50,000 निजी शोबा जो लेके आया था, वो तमाम वैक्सीन जो है वो तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी जमातों की। टोटल कितने लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी अब तक? इस वक्त 70 लाख से ज़्यादा हो चुकी है जी, 72-73 लाख के करीब वैक्सीन लग चुकी हैं, जो कि 52 या 53 लाख लोगों को लगी हैं। टोटल वैक्सीन जो लगी हैं वो 70 लाख से ज़्यादा हैं। टोटल जिन लोगों को जो वैक्सीनेट करने का टारगेट है, आपको लगता है ईजी है इस साल के आखिर तक? 7 करोड़ का जो हमने हदफ रखा है जी, ये 7 करोड़ का हदफ है। इस साल के आखिर तक हम 7 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, और ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं हो सकेगा आवाम की मदद के बगैर। इसीलिए जिसको आज मैंने कहा कि एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच हम लेने के लिए जा रहे हैं। तमाम तबका फ़िक्र जो हैं उनके साथ मिलकर हमने ये पैगाम भी लोगों तक पहुँचाना है ताकि उनमें आगाही पैदा हो और वो वैक्सीन लगवाने हैं, और साथ ही साथ ये वैक्सीन उन तक पहुँचाने में भी आसानी पैदा करनी है ताकि उनको
मुश्किलात का भी सामना न करना पड़े। ये इस साल ईद उल अज़हा आ रही है 2 महीनों में। असद उमर साहब, बड़ी बड़ी ज़ाहिर है जानवरों की मंडियां लगेंगी, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है लोगों को भी उतना ही हुकूमत का साथ देना, हुकूमत भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। तो इसके लिए भी कोई ख़ास स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप लोग कि दोबारा से केसेस ना बढ़ना शुरू हो जाए ईद उल अज़हा पर जानवर ख़रीदने के मौके पर? जी, इसकी तो पिछले साल भी अगर आपको याद हो तो हमने तो बाकायदा बकरा मंडी का NCOC में डिज़ाइन तक फाइनलाइज हुआ था। एंट्री कैसे होगी, एग्ज़िट कैसे होगी, किस तरीके से लोगों को वहाँ रखा जाएगा, सैनिटाइजेशन किस तरह की जाएगी, तो वो बाकायदा इंतज़ामात तो होंगे। लेकिन उसके अलावा जो हमारी शॉपिंग भी होती है उससे पहले और ईद की भी सरगर्मियाँ जो हैं उसमें कितनी बंदिश होगी और कितनी नहीं होगी, ये बराह रास्त इसके ऊपर मुनसर होगा कि कितने लोग उस वक्त तक वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों से अपील करूंगा जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने आए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी उतनी आसानी होगी हमें ईद मनाने के अंदर और ईद की शॉपिंग करने के अंदर बशमूल। असद उमर साहब, सिंध में जो UAE से आए 4 लोगों में जो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, कहा जा रहा है वो भारतीय वेरिएंट है। तो अगर तो ये बात सच है जो बताया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है? जी, ये दुरुस्त है और ये चारों केसेस वो हैं जो मशरिक़ वस्ता से लोग ट्रैवल करके आए थे। ख़तरनाक चीज़ तो ये है कि वो वेरिएंट यहाँ पर आया। अच्छी चीज़ ये है कि हमने जो सुकत सिस्टम, आपको पता है हमने 2 महीने पहले ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर ये मेजर कर दिए थे और इवन ग्राउंड के ऊपर जो हमारी बॉर्डर पॉइंट्स हैं, और अब जो है वो नेगेटिव PCR तो लेके आना होता है, उसके बावजूद वो जब आते हैं यहाँ पे तो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। तो ये वो लोग थे जो नेगेटिव टेस्ट लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने जब यहाँ पे टेस्ट किया तो हमें पता चला कि ये पॉजिटिव हैं और उनको फिर क्वारंटीन भी कर दिया गया और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर दी गई। तो लेकिन जाहिर है ये हतमी तौर पर कहना कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई और वेरिएंट मुल्क के अंदर आएगा, वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आप बिल्कुल मुल्क को बंद ना कर दें। क्योंकि ये सिर्फ 1-2 मुल्कों की बात नहीं होती, जो इंडियन वेरिएंट भी है वो दुनिया के दर्जनों मुल्कों में फैल चुका है। जैसे मैंने बताया, ये इंडिया से नहीं आए थे, ये तो मशरिक़ वस्ता से पाकिस्तानी थे जो आए थे, जिनको वो इंडियन वेरिएंट था। तो इसलिए ख़तरा है, लेकिन उस ख़तरे को जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जो वैक्सीनेशन लगवाएगा 2 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ लिटरेसी जो रेट है, ये रेशो है, वो भी बहुत कम है और लोग फिर ऐसी बातों पर ज़्यादा कान धरते हैं, सुनते हैं। पहले लोग बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे की जो है ना वो हिस्सा बन जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये इस असर को, इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश ना हुई तो बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को? जो 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का आप लोगों का जो टारगेट है इस साल के आखिर तक, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। पहले तो लोगों में ये जो तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है वैक्सीनेशन के हवाले से, इसको दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और मेरे ख्याल में जो FIA के साइबर विंग वाले लोग जो हैं उनको भी इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए और क्रैकडाउन करना चाहिए। उस साइंटिस्ट ने, नोबेल लॉरिएट ने ऐसी कभी कोई बात नहीं की थी कि 2 साल में सब लोग मर जाएंगे। एक बड़ी वो एक उनकी साइंटिफिक थ्योरी है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम में वल्नरेबिलिटी की बात की गई है। ये उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि 2 साल के अंदर बंदे मरना शुरू हो जाएंगे। दुनिया में तमाम ताकतवर तरीन मुल्कों के जो सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अमीर तरीन मुल्क अपने लोगों को धड़ाधड़ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। दुनिया की तमाम साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो कह रही है वैक्सीनेट कराओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है वैक्सीनेट कराओ। इन्होंने ये चला दिया कि जी किसी डॉक्टर ने कह दिया कि 2 साल में मर जाएंगे। ये वैसे भी ये तो अल्लाह ताला पे ईमान की नफ़ी है अगर हम कह दें कि किसी एक इंसान को पता है कि 2 साल के अंदर सारी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल ये ज़रूर है, इसीलिए ये ज़रूरी है। और आपको मैं बताऊं कि कल जो है हम मीडिया के साथ ये एक सेशन करने वाले हैं खुसूसी तौर पे, क्योंकि मीडिया एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा ये आगाही के लिए और आवाम तक पैगाम पहुँचाने के लिए। इसी तरीके से 2 या 3 दिन के बाद जो है सदर पाकिस्तान से हमने दरख्वास्त, वो उलमा के साथ एक सेशन करेंगे और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के उलमा भी ये पैगाम पहुंचाने के अंदर अपना हिस्सा डालें